बड़े अहम जो है वो गेस्ट मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर यूट्यूबर भी हैं राजा फैसल साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाइए ज़ुबैरिया, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आप अपने चैनल पर तो हमेशा जो है वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपकी राय लूँगी अपने नेशनल अफेयर्स पे, क्योंकि आजकल वो ज़रा ज़्यादा हॉट हुए हुए हैं। तो मुझे बताइएगा कि सर 31 जनवरी की भी डेडलाइन खत्म हो चुकी है और उससे पहले हमने देखा कि ऑपोजिशन समेत उनके कई जो हामी सहाफ़ी थे, उनकी भी तरफ से खामोशी छाई रही और ऐसे में राना सनाउल्लाह साहब बीच में कूद पड़े और कहते हैं कि अभी 4 घंटे बाकी हैं, हो सकता है इस्तीफा आ जाए। तो क्या कहेंगे सर, कोई दिमागी मसला तो नहीं लगता आपको इन सब का? नहीं, असल में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। असल में क्या है कि जब आप का कोई प्लान ना हो, कोई गेम प्लान ना हो, कोई पॉलिटिकल प्लान ना हो, तो फिर आप इसी तरह की हरकतें करते हो और साथ में ये है कि जब एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की खिचड़ी बनी हो, जिन सब के अज़ाइम जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हों एक-दूसरे से, कोई अपने अब्बू जी को बचाने की कोशिश कर रहा हो, कोई जो है वो अपनी जो लूटी हुई दौलत है उसको बचाने की कोशिश कर रहा हो, कोई जो है वो अपने आने वाली नस्ल की जो सियासत है उसको बचाने की कोशिश कर रहा हो और वो यही सोचता हो कि चलो मैं अगर मर भी जाऊं तो आने वाली नस्ल के ऊपर पाकिस्तान में जो अवाम है उसके ऊपर हुक्मरानी अगर कोई करे तो वो मेरा ही बेटा या बेटी हो। तो इन सब की जो प्रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से, वो एक दूसरे से क्लैश करती हैं, तो वो ऑब्वियसली वो फिर सबकी जो पॉलिटिक्स है वो भले जितना मर्जी ये पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस और मूवमेंट उसका नाम दे लें या व्हाटएवर दे वांट टू डू, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं पे भी आगे जाके तो वो सफल होते हुए हमें नजर आती है। उसकी वजह ये है कि जब आप खुद से ही चोर हो, आपको बीच में पता हो कि मैंने ये कुछ किया है, फिर आप तड़ियों पे उतर आए, फिर आप आपको अगर पता हो कि आपने जिस वक्त अपनी गन्स का जो रुख है वो पिंडी की तरफ किया और आपको वहां से जो सीधा सीधा जवाब मिला कि आप स्टेट के साथ पंगे नहीं ले सकते, तो वो तो एक स्टांस जो है वो उस तरफ से जब उनको नजर आता है तो वो फिर उसमें वो दोबारा से गवर्नमेंट की तरफ अगर आए तो गवर्नमेंट की भी कोई उनको लूप होल तो एज सच नजर नहीं आ रही। ये जितना मर्जी चिल्लाते रहें कि ये हो गया और वो हो गया, अवाम जो है वो पिस गई है, अवाम देखें, मैं खुद आपको मैं बताऊं, कल मैं कहीं पे किसी दोस्त से मैं बात कर रहा था, मैं उनसे ये कह रहा था कि यार इवन आई एम बॉदर्ड, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं किसके साथ जाके खड़ा हूं? अगर मेरा भी दिल करता है कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ जाके तो इस महंगाई के खिलाफ जाके एहतजाज करूं, लेकिन मैं किसके साथ खड़ा होकर एहतजाज करूं? उनके खिलाफ कि जिनके बारे में मुझे पता है, जिनके बारे में मुझे पता है कि वो करप्ट हैं, तो क्या मैं उन करप्ट पार्टी के साथ पार्टीज के साथ खड़ा होके तो इस गवर्नमेंट को जो कि पिछले 2.5 साल से ऑब्वियसली काफी अरसे का जो गंद पड़ा हुआ है उसको साफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन हाँ महंगाई है, सब कुछ है, हमारा भी दिल करता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाके एहतजाज करें, लेकिन किसके साथ जाके खड़े हों? करप्ट लोगों के खिलाफ, वो जो कि पनामा में कतरियों के खत इस्तेमाल करते रहे, वो जिनके बारे में कि हमें पता है कि अपनी जो डीड्स हैं वो कैलिबरी फॉन्ट में बना के देते रहे, उस कैलिबरी फॉन्ट में और उस डेट्स का पेपर लेके आते रहे जिसमें कि कैलिबरी फॉन्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और क्या उनके साथ जाके खड़े हो जो कि पहले तो चीख चीख के कहते रहे कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और फिर अचानक से मान जाए हाँ जी एवन फील्ड हमारे हैं, और उनके खिलाफ के जिनके सरे महल के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं और उनके बारे में तो लंदन की अखबारों में क्लियरली लिखा होता था, उनको तो नाम भी मिस्टर 10% का दिया जाता था, जो कि अलल अलान कहा करते थे कि अगर किसी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है मेरी बीवी की गवर्नमेंट में से, मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, अगर किसी ने मेरी बीवी की गवर्नमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं तो 10%, लाइक 10% मुझे दो, जो मर्जी है करवा लो, जो कोई भी आगे करना चाहता है कर लो। क्या इस किस्म के लोगों के साथ हम लोग जाके खड़े हों और फिर मतलब वहां पे जाके एहतजाज करना शुरू करें, और उन लोगों के खिलाफ जिनका के खाने पीने पानी तक जो है वो एवियन की बॉटल्स आती हैं, वो कहां से आती हैं? वो फ्रांस से, तो पानी फ्रेंच पानी के अलावा तो कोई और पानी पीते ही नहीं ये,
तो क्या उनके साथ जाके खड़े हों जिनकी के खुराक जो है वो पाकिस्तानी खुराक खाते नहीं है, उनके जितने भी वो सारी चीजें जो है वो या तो दुबई से आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, वो पाकिस्तान की चीज खाते ही नहीं है। वो उनके साथ जाके खड़े होना, जिनको के अवाम के मसाइल का इतना ही अगर होता तो वो भी हम लोगों में ही आके खड़े होते ना। तो मेरे ख्याल सर में ये तो वो सियासी पार्टीज हैं जो नाना दादा ने बनाई थी और अब नवासा नवासियां जो है वो चला रहे हैं। खैर इन सब में एक मरियम औरंगजेब साहिबा भी हैं जो कि ऐसे ऐसे बयान जारी करते हैं कि बंदे को हंसी आती है। उन्होंने आज एक नया बयान जारी किया कि खान साहब अब आपको टीवी से पता लगेगा कि आपकी हुकूमत जा चुकी है। खान साहब इतने लाइल में कि उनको पता नहीं लगेगा कि उनकी हुकूमत कब जा रही है। देखें, ये असल में मेंटली तौर तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने अवाम को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह फेल हो चुके हैं। मैं जिस एरिया से ताल्लुक रखता हूं वहां पे ठीक है, ग्रजेस होंगे लोगों के, अब मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ ग्रजेस होंगे, लेकिन वो कभी भी इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो इन्होंने फौज के खिलाफ नारे लगाए हैं, मेरा वो एरिया है जहां के हर एक गांव में से आपको कोई ब्रिगेडियर या फिर सोल्जर्स तो आपको तकरीबन हर घर में से इक्का दुक्का लोग सोल्जर्स तो नजर आते हैं, लेकिन यह है कि हर गांव में से आपको कोई कर्नल रिटायर्ड या फिर कोई सोल्जर या फिर कोई जो ब्रिगेडियर रिटायर्स, और मैं तो वो हूं जिसके इलाके में से आपको लेफ्टिनेंट जनरल्स और जिसकी बरादरी में से आपको लेफ्टिनेंट जनरल्स और मेजर जनरल्स मिलते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग भी हैं और जो कि रिसेंटली रिटायर्ड भी हुए हैं। तो हमारे यहाँ जब आप फौज के बारे में बात करेंगे, और मेरा वो हल्का है जहां से कि नून लीग जीती थी, और आज वहां से नून लीग अगर जीती थी और आज अगर इनका वो साथ नहीं दे रहे तो वो इस वजह से नहीं दे रहे ना कि इनके वो मुंह फट होने की वजह से, जिसमें कि वो फौज के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए इन्होंने। इनको ये था कि इनको बड़ा जोम था इस चीज पे कि शायद वो जो वोट इनको मिलते रहे, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। इनकी जितनी की सारी जो सियासत है वो सबको पता है। ये जो जीटी रोड पे सियासत करने वाले हैं इनको सबसे अच्छे से पता है कि जनरल जलानी कौन थे, और वो उसामा बिन लादेन को कब कब उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ को 17 कॉटन जो है वो भरे डॉलरों से जाके दे के आओ ताकि वो लोगों को खरीदे। ये मेरे मुंह से फिर सुनेंगे और ये सारी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, और मैं आपके प्रोग्राम में अगर धड़ल्ले से ये कह रहा हूं तो इसका मेरे पास प्रूफ है और इसका मेरे पास सब कुछ, सारी इंटेल मौजूद है, जिस वजह से कि मैं आपसे कह रहा हूं। ये सब के सब इस हमाम में नंगे हैं और इनको शर्म करनी चाहिए जब इस तरह की ये बातें करते हैं। कैसे ये जाके उन लोगों का सामना करते हैं, कैसे ये उनके सामने जाके ये कह सकते हैं कि हमारे साथ निकले। वो नहीं निकलेंगे। जब इनको ये पता है कि वो नहीं निकलेंगे तो ये इनका हाल जो आपको आजकल टीवी पे बयानात की शक्ल में नजर आता है, वो मोहतरमा मरियम औरंगजेब जो कि बहुत ही घटिया किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी देना शुरू करवा दी हैं उन्होंने। खोखर की उस दिन वो जो तकरीर हो रही थी उसमें क्या जरूरत पड़ी है किसी की बहनों के बारे में इस तरह बात कर। इज्जतदार लोग इस तरह की और गैरतमंद जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। वो उनको लुकमा दे के पीछे से उठ के आ रही हैं और उनके साथ आके बैठ के तो उनको ये लुकमा दे रहे हैं कि सिलाई मशीनों का जिक्र करो। शर्म करनी चाहिए इनको, इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। अवाम जो कि इनको ऐवान में भेजते हैं वो इसलिए नहीं भेजते कि ये जो इन्होंने गैरत का जो लिबादा ओढ़ा होता है ये वहां पे उतार के और वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट्स दिलवाना शुरू कर दे। इनको शर्म करने की जरूरत है। माएं बहनें सबकी सांझी होती हैं और इनको इस तरह सियासत में इतनी गंदी हद तक नहीं चले जाना चाहिए जिसमें कि आप प्राइम मिनिस्टर की बहनों का और फिर जो डिफरेंट जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी आप इन्वॉल्व करना शुरू कर दें। फिर ये कि प्राइम मिनिस्टर की वाइफ की जो फैमिली है उसको इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, फिर उनकी वाइफ के बारे में ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दें। ये इनकी सियासत की कमजोरी है। जब आपको इमरान खान की गवर्नमेंट में से ना तो कोई करप्शन मिल रही है डिस्कस करने के लिए, ना ही को किकबैक्स मिल रही हैं डिस्कस करने के लिए, ना ही उसकी कोई इस तरह की कोई जायदाद नजर आ रही है जो कि 2 नंबर हो, कुछ भी जब आपको नहीं मिल रहा तो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और साथ में ये है कि जब आपको ये नजर आ रहा है कि आज की जो ब्यूरोक्रेसी है और आज की जो पंजाब पुलिस है, जो आज की जो पंजाब की गवर्नमेंट है, वो मेरिट पे आपने ये जो गवर्नमेंट की जगहों पे घेरे मार के काबिज होके वहां पे जो महल बनाए हुए हैं और ऑफिस बनाए हुए हैं ना, वो इनको इनको इस चीज पे शर्म करनी चाहिए और आवाम को भी इस चीज पे शौक होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ये जो इनसे जगह खाली करवा रही है ना ये खोखरों से और ये उनके राइट हैंड से, ये ख्वाजों के राइट हैंड से,
ये वो जगह है जिसके ऊपर किसी और का हक नहीं है, मेरा और आपका हक है, क्योंकि तो हम सर दोनों टैक्स पेयर्स हैं। क्योंकि जो खोखर बिरादरी है, इनसे हम शायद अपने बचपन से वाकिफ हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा गांव का इलाका है वो इन्होंने कब्जा किया, उसको बिल्डोज किया, और इसमें कई बंदे भी मारे गए, कई जाने भी गई, कई बच्चे यतीम हुए। ये सब मेरी आंखों के सामने की बातें हैं। फिर कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करूंगी। थैंक यू।